आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ज़रूरी टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी जिसे हिंदी में हम लोग संसद कहेंगे, तो उसी संसद के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत एक द्विसदनात्मक यानी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर संसद के 2 सदन। बात करें अंग की, तो संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। बात करते हैं सदनों की, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में ही जानेंगे। तो भारत की संघीय विधायिका, भारत में संघीय विधायिका है द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी 2 सदन है यहाँ पर। एक का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। इन सभी के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भारत के पार्लियामेंट, भारत के संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। तो भारत की संघीय विधायिका, भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संसद को नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं या होता है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो बात करें विधेयक की, तो विधेयक है क्या? तो संसद में कानून को बनाने के लिए जो प्रारूप पेश किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं। उस विधेयक को अगर लोकसभा पास कर देती है, उसके बाद राज्यसभा पास कर देती है, तब उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तब वह विधेयक कानून बन जाता है। तो भारतीय संसद के हम लोग उच्च सदन यानी राज्यसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है भारत में। तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। क्या है? अपर हाउस है, जिसे हिंदी में उच्च सदन भी कहते हैं। तो पहले राज्यसभा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। भारतीय संसद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर 250 हो सकती है। इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 यानी कि 45 है। 233 सदस्य का चुनाव 28 राज्यों और दिल्ली और पौंडीचेरी के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी राज्यसभा में कुल अभी वर्तमान में 245 लोग हैं, जिनमें 233 का चुनाव होता है और 12 लोगों को राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं। तो मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखता हो। उन्हीं लोगों में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति चुनते हैं या मनोनीत करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा के अधिवेशन को बुलाते हैं। यानी कि संसद का अधिवेशन साल में, वर्ष में
कम से कम 2 बार होना चाहिए। अधिक बार जितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार होना चाहिए। राज्यसभा की अंतिम बैठक तथा नए सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा लोकसभा का कोई भी बैठक हो रहा है तो उसमें 6 महीने से बीच का ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक का गैप अधिक है। बात करें राज्यसभा के सदस्य बनने की अनिवार्य योग्यता है। अगर किन्हीं कैंडिडेट को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। जिस भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनना है वह भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। वह पागल या दिवालिया ना हो। जिस राज्य का प्रतिनिधि पाना चाहता हो उस राज्य के किसी संसदीय क्षेत्र का मतदाता हो, यानी कि उसके पास वोटर कार्ड होना चाहिए। बात करें राज्यसभा के सभापति की, तो राज्यसभा के सभापति हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति हैं उनका नाम है उपराष्ट्रपति। यानी कि उपराष्ट्रपति जो देश के हैं वही सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चुनाव किया जाता है। सभापति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये आप लोगों ने जाना राज्यसभा के बारे में। इसके कुछ शक्तियाँ और कार्य को भी हम लोग जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा लास्ट तक। चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं राज्यसभा के शक्तियों और कार्यों को। तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है और संविधान में संशोधन यानी सुधार करती है। संसद का अभिन्न अंग होने के कारण इसकी सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, यानी कि इसकी मर्जी लेना अनिवार्य है। केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सके। केवल राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सके। ऐसे में संसद राज्य सूची के उस विषय पर कानून भी बना सकता है। अगला है 1 माह से अधिक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो उस प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में होना जरूरी है। तो ये आप लोगों ने जाना राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल। अब हम लोग जानेंगे लोकसभा के बारे में। तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं पार्लियामेंट का फ़ोटो दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन से संसद में कौन सा हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा में बैठक कहाँ पर होती है, उस सारे चीज़ों को आपको फ़ोटो के माध्यम से भी ज़रूर दिखाऊंगा। तो पहले आप लोग कुछ बातें जान लें ताकि आप लोग फ़ोटो में अच्छे से उसे समझ सकें। तो लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन 5 वर्षों के लिए होता है। यह भारतीय संसद का निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस है। क्या है? लोअर हाउस है। लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। 543 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है यदि उनके मत में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला हो। बात करें लोकसभा के लिए
योग्यताएं क्या होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, वह भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पे ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। बात करें कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु प्रधानमंत्री के परामर्श यानी कि सलाह पर राष्ट्रपति से समय से पहले भी भंग कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करे या राष्ट्रपति को सलाह दे तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। पदाधिकारी की बात करें, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव या निर्वाचन होता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम लोग इंग्लिश में स्पीकर भी कहते हैं, जिन्हें हिंदी में लोकसभा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। बात करें लोकसभा की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में, तो राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के साथ मिलकर लोकसभा भी कानून बनाती है। लोकसभा बजट पारित करती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। लोकसभा सदस्यों के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण कर उन्हें उनके दायित्वों के प्रति सतर्क बनाए रखती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का मतलब पूरे मंत्रिपरिषद पर अविश्वास होता है। प्रत्येक मंत्री सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु वह प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा राज्यसभा तथा विधानसभाओं के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करती है, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाएं भाग नहीं ले सकती। तो ये सभी आप लोगों ने जाना भी लोकसभा राज्यसभा हमारे भारतीय संसद के बारे में। अब आप लोगों को फ़ोटो के माध्यम से दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आप लोग इसी तरह के टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि अगला वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाया जाए। तो आप सभी यहाँ पर देख सक रहे हैं कि ये जो आप लोगों का फ़ोटो है वो हमारा पार्लियामेंट, भारत का पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद है। और संसद में 2 सदन हैं, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। तो ये बाहर से हमारा संसद, हमारा पार्लियामेंट देखने में इस तरह से लगता है, और इसके अगर भीतर की बात करें कि संसद के भीतर का क्या नज़ारा होता है, वहाँ पर किस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में सदस्य बैठकर मीटिंग करते हैं, तो उसे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये आप सभी देख सक रहे हैं हमारी संसद पार्लियामेंट के अंदर का क्या नज़ारा है। यहाँ पर एक व्यक्ति चेयरपर्सन है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई पर चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति बैठे हैं जो कि लोकसभा का उपाध्यक्ष हैं, यानी कि जब ये संसद में नहीं होंगे तो इनकी कार्रवाई को ये करेंगे। और बाकी बात यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर बैठने की जगह है, यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के सारे मेंबर बैठते हैं। जैसे लोकसभा में अभी 545 मेंबर हैं, जिसमें से 2 मेंबर तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाते हैं। बाकी बात 543 मेंबर यहाँ पर बैठ के मीटिंग को करते हैं। अब देखेंगे हम लोग राज्यसभा को। आप सभी देख सक रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा के भीतर की बनावट है, तो राज्यसभा के भीतर की बनावट भी इसी प्रकार की है। राज्यसभा में भी एक व्यक्ति यहाँ पर बैठे होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जिसे हम सभापति भी कहते हैं।
और एक व्यक्ति यहाँ पर उपसभापति होते हैं। बाकी बात और सदस्य इन सभी कुर्सियों पर, यहाँ पर इन सभी जगहों पर बैठे होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 245 मेंबर टोटल राज्यसभा के सदस्य हैं, जिनमें से एक सदस्य सभापति यहाँ होते हैं, एक उपसभापति, बाकी बात 243 मेंबर यहाँ पर मीटिंग करते हैं। तो ये हमारे संसद का भीतर का नज़ारा हुआ। हमने आप लोगों को पार्लियामेंट भी दिखाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरकार के अंग के बारे में। तो अगला वीडियो हमारा जो सरकार के अंग के बारे में होगा, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि भारत में कितने प्रकार की सरकारें हैं और सरकारें किस प्रकार से कार्य करती हैं और किनका क्या क्या कार्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इसी तरह की आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन से टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।